जय गणेश। अच्छा, बुधवार का व्रत और केला, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जिस पर अक्सर सवाल उठता है। मतलब बुद्धि के देवता भगवान गणेश के इस खास व्रत में क्या ये पौष्टिक फल खाना ठीक है? कहीं ये व्रत के नियमों को तोड़ तो नहीं देता? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा और साफ है। बुधवार की व्रत में केला खा सकते हैं या नहीं? क्या इससे नियम टूटता है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इसका एक क्लियर कट जवाब जानते हैं। अब देखिए, जो कोई भी व्रत रखता है वो इस फीलिंग को अच्छे से समझता होगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता है थोड़ी थोड़ी भूख और कमजोरी लगने लगती है ना? और ऐसे में एनर्जी के लिए सबसे पहले ध्यान फलों पर ही जाता है। पर सवाल ये है कि क्या हर फल हर व्रत में खाया जा सकता है? तो इसका एक पक्का और सही जवाब पाने के लिए हमें कहाँ देखना होगा? जाहिर है शास्त्रों और हमारी पुरानी परंपराओं में। तो देखते हैं कि इस बारे में धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। और जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, जी हाँ, बुधवार के व्रत में केला बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें कोई शक, कोई संदेह नहीं है। ये पूरी तरह से जायज है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना व्रत के बेसिक रूल पर ध्यान देते हैं। व्रत में मना क्या होता है? मेनली अन्न यानी अनाज और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज वगैरह। और केला किस कैटेगरी में आता है? वो आता है फलाहार में। और फलाहार को तो व्रत के लिए सबसे शुद्ध आहारों में गिना जाता है। और बात सिर्फ फल की नहीं है, ये और भी गहरा है। केले का तो पूरा का पूरा पौधा ही हमारी सनातन परंपरा में बहुत पवित्र माना गया है। सोचिए, उसकी पत्तियों का पूजा में इस्तेमाल होता है, उन पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो लॉजिक तो एकदम सीधा है। जिस पौधे का पूजा में इतना मान सम्मान हो, उसका फल खाने से व्रत में दोष भला कैसे लग सकता है? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ अलाउड है या नॉट अलाउड की नहीं है। ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम केले के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल गुणों को समझते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, सात्विक। सात्विक भोजन क्या होता है? ये वो खाना है जो शुद्ध हो, शरीर को भारी ना करे और सबसे जरूरी मन को शांत और फोकस्ड रखने में मदद करे। मतलब बिल्कुल वही क्वालिटीज जो किसी भी व्रत या साधना के लिए चाहिए होती हैं। अब देखिए, केला खाने से होता क्या है? शरीर को इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है, पर यह एनर्जी बहुत ही शांत और स्टेबल होती है। मतलब दूसरे भारी खाने की तरह इससे सुस्ती या आलस नहीं आता। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि पूजा और ध्यान के वक्त मन इधर-उधर भटकने के बजाय शांत और एकाग्र रहता है। और सुनिए, एक और बहुत ही खूबसूरत बात है इससे जुड़ी हुई। ऐसा माना जाता है कि केला भगवान गणेश के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है। तो जाहिर है उनके प्रिय दिन यानी बुधवार को अगर उनका प्रिय फल खाया जाए तो व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म, ज्योतिष और यहाँ तक कि साइंस के बीच एक इतना जबरदस्त कनेक्शन दिखता है जो इस पूरी बात को एक बिल्कुल नया लेवल दे देता है। पहली कड़ी क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष के हिसाब से बुधवार का दिन होता है बुध ग्रह का। और बुध ग्रह किसका कारक है? बुद्धि का, लॉजिक का, कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कड़ी पर, केला। केले में भरपूर मात्रा में क्या होता है? पोटेशियम, जो कि एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है। और यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। ये जो पोटेशियम है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये नर्व सिग्नल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। मन शांत होता है और बस इस तरह ये पूरी चेन कंप्लीट होती है। शांत मन मतलब बेहतर फोकस, बेहतर एकाग्रता। और भगवान गणेश की पूजा में हमें बुद्धि और एकाग्रता से ज्यादा और क्या चाहिए? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है कि हम व्रत रखते ही क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, व्रत के दौरान क्या खाना है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या क्या मना है। असल में ये इस बारे में है कि हम समझदारी से वो चीजें चुनें जो हमारे स्पिरिचुअल गोल को पूरा करने में हमारी मदद करें। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या व्रत सिर्फ शरीर का होता है, मतलब बस खाना ना खाना, या फिर ये मन को डिसिप्लिन में लाने की, मन को साधने की एक साधना भी है? जय गणेश। बुधवार के व्रत को लेकर एक सवाल अक्सर मन में आता है और वो है केले को लेकर। क्या इसे खा सकते हैं?
और अगर हाँ, तो क्या इसका कोई सही तरीका है? तो चलिए आज इसी के नियमों और उनके पीछे की साइंस को समझते हैं, ताकि भक्ति पूरी श्रद्धा और सही जानकारी के साथ हो सके। तो सबसे पहले, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बुधवार के व्रत में केला खाना बिल्कुल जायज है। ये एक सात्विक फल है और व्रत के लिए बहुत अच्छा भी। पर बस इतना जान लेना काफी नहीं है। असली सवाल ये नहीं है कि केला खा सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि उसे कैसे खाना है। व्रत को सफल बनाने के लिए 3 बहुत जरूरी नियम हैं। चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं, जिन्हें शायद बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत सख्त मतलब निराहार व्रत रखते हैं, जिसमें सिर्फ पानी ही पीते हैं। तो देखिए, नियम तो बड़ा सीधा सा है। अगर आपका व्रत निराहार है तो केला नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे एक ठोस भोजन माना जाता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, भक्ति में विवेक सबसे ऊपर है। मान लीजिए व्रत में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड शुगर लो हो जाता है या चक्कर आने लगते हैं, तो उस वक्त एक केला दवा का काम करता है, जान बचाने का काम करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान गणेश कठोरता नहीं बल्कि समझदारी वाली भक्ति चाहते हैं। अच्छा, ये तो हुई निराहार व्रत की बात। अब जो लोग सामान्य फलाहार व्रत रखते हैं, उनके लिए भी केला खाने का एक सही समय होता है। सबसे अच्छा टाइम है सुबह पूजा पाठ के बाद या फिर दोपहर के वक्त। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि शाम के बाद केला खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इससे कफ बढ़ने की शिकायत हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साबुत केला नहीं तो क्या बनाना शेक बनाकर पी सकते हैं? क्या वो व्रत में चलता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। शुद्ध दूध या दही के साथ बनाया गया बनाना शेक या स्मूदी व्रत में एकदम सही है। बल्कि ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि इससे शरीर को जरूरी ताकत और पोषण दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई नियमों की बात। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन परंपराओं के पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अब जरा केले के उन 3 साइंटिफिक फायदों पर नजर डालते हैं जो व्रत को वाकई में आसान और ज्यादा सफल बना देते हैं। जी हाँ, साइंस भी इस बात को पूरी तरह से मानता है। तो देखते हैं क्या है वो 3 बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा है सस्टेन्ड एनर्जी। देखिए, केले में जो नेचुरल शुगर होती है ना, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देती ही है, पर वो धीरे धीरे शरीर में जाती है। इसका मतलब दिन भर एनर्जी बनी रहती है और भूख नहीं सताती। दूसरा फायदा, ये पचने में बहुत आसान है। इसका नरम टेक्सचर खाली पेट पर कोई बोझ नहीं डालता, कोई भारीपन महसूस नहीं होता। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे कमाल का है, ये मूड अच्छा रखता है। केले में होता है विटामिन B6, जो सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। अरे वही हैप्पी हार्मोन जो व्रत में होने वाली चिड़चिड़ाहट को आपसे दूर रखता है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी की। एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग अनजाने में कर जाते हैं और जिससे व्रत का पूरा फल खत्म हो सकता है। जी हाँ, व्रत भंग भी हो सकता है। तो आखिर वो कौन सी एक गलती है जिससे हर व्रती को बचना ही चाहिए? इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वो गलती है केले को चाय या कॉफी के साथ खाना। जी हाँ, सुनने में ये बहुत आम सी बात लगती है, पर व्रत के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी भूल है। लेकिन ऐसा क्यों? वजह है कैफीन। चाय और कॉफी दोनों में कैफीन होता है और हमारे शास्त्रों में, खासकर व्रत उपवास में, इसे तामसिक माना गया है। तामसिक मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मन की शांति और एकाग्रता को भंग करे। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर केला खाना है तो उसके साथ शुद्ध दूध, दही या सादा पानी लीजिए। ये सब सात्विक हैं। और चाय, कॉफी और हाँ, बाजार की सफेद चीनी, इन जैसी तामसिक चीजों से व्रत में तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और अगर आपको कुछ मीठा मिलाना ही है तो सफेद चीनी को तो भूल जाइए। उसकी जगह आप मिश्री, गुड़ या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब प्राकृतिक हैं और शुद्ध माने जाते हैं। आखिर व्रत का मतलब ही है सात्विकता और शुद्धता। तो इन सारे नियमों और इसके पीछे की साइंस को समझने के बाद हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो है विवेकपूर्ण भक्ति, मतलब समझदारी से की गई भक्ति। यही तो हर व्रत की असली आत्मा है। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं है। असली लक्ष्य है व्रत को एक शुद्ध, सात्विक तरीके से सही समय पर पूरा करना, ताकि मन और शरीर दोनों की शुद्धि हो सके।
इसे ऐसे समझिए, व्रत में फल खाना कोई नियम तोड़ना या कठोरता कम करना नहीं है। ये तो प्रकृति का दिया हुआ एक प्रसाद है जो आपको अपनी भक्ति की यात्रा पूरी करने के लिए ताकत देता है। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। क्या कभी ये महसूस किया है कि व्रत के दौरान केला खाने के बाद एकाग्रता या मन की शांति बढ़ी हो? अपने अनुभव के बारे में जरूर सोचिएगा। जय गणेश।